नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रामाचल और आप सभी लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रामाचल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हिंदी का जो टॉपिक चल रहा था, हिंदी व्याकरण की श्रृंखला, उसी की कड़ी में आगे हमने आप लोगों को उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद और उनकी प्रकार आप लोगों को पढ़ाया। आज का नंबर है नंबर 4, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के प्रकार, और एक 5वां अंतिम है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। आप लोग ध्यान से देखिए और रुकिए, कम से कम 2 मिनट आप देखिए। वीडियो कैसा लगता है, समझ में आता है, तब आप इस पर कीजिए। अब इसके मत कीजिए, रुक जाइए, ध्यान से देखिए। और जब वीडियो आपको एकदम अच्छा लगे, एकदम अच्छा लगे, कुछ समझ में आए, आपको ये मालूम है कि मुझे कुछ मिल रहा है, तब आप रुकिए और पूरा वीडियो देखिए, अंत तक बने रहिए। इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक, बिना समझे कुछ होगा नहीं। पहले समझिए क्लास को, हमको भी समझिए, क्लास को भी समझिए कि इसमें कुछ है, तब आप रुकिए और देखिए। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास नंबर 4 में है हिंदी व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक चल रहा था, शब्द के प्रकार। तो उसी कड़ी में चौथा आज है प्रकार। चौथा प्रकार, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला नंबर 1 विकारी शब्द। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं एकदम 100% परीक्षा में पूछे जाने वाला है और पूछा गया भी है और आगे भविष्य में पूछा जाएगा भी। तो जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। कहने का मतलब, जो शब्द का रूप है, जिस शब्द का रूप है, कोई शब्द हो, जैसे मान लीजिए ये देखिए बच्चा है, तो ये बच्चा एक शब्द है। अब इसका रूप लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार अथवा काल के अनुसार ये परिवर्तित हो जाए तो उस शब्द को क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जैसे, और हाँ, ये इस पर प्रश्न बनता है कि विकारी शब्द इनमें से कौन कौन, मतलब विकारी शब्द इनमें से कौन है? लिखा रहेगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन चारों में से एक रहेगा, क्योंकि यही विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 शब्द याद रखिए। कोई पूछ ले कि विकारी शब्द कौन कौन होते हैं, तो कहिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसका प्रश्न ऐसा बनेगा कि निम्न में से विकारी शब्द कौन नहीं है, तो 3 ऑप्शन में ये रहेगा, क्रिया, विशेषण, संज्ञा। एक दूसरा कर देगा, वही आपका आंसर होगा। तो अगर ये सही याद है तो गलत अपने आप छट जाएगा। और जैसे में क्या है, संज्ञा का हम ले रहे हैं, तो संज्ञा, बच्चा क्या है? संज्ञा है। अब बच्चा को हम बच्चे भी कर सकते हैं, वचन के अनुसार से बच्चे भी हो गए,
बच्चों अपना पाठ सुनाओ। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बच्चा एक पुस्तक पढ़ रहा है। मतलब इसके रूप बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिनका रूप बदल जाए, किसके अनुसार? ये लिंग, वचन, कारक अथवा काल के अनुसार। ठीक है, तो ये संज्ञा हो गया। बच्चा, बच्चे, बच्चों। अब देखिए सर्वनाम कैसे बदलता है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो ये मैं हो गया। मुझे अपनी पुस्तक दे दो, मैं से मुझे बन गया। मतलब क्या हो रहा है, ये रूप बदल रहा है। मेरा नाम सोहन है, ये क्या हो, ये शब्द का रूप बदल रहा है। तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? विकारी शब्द। और विशेषण से मोटा, मोटे, मोटी। मेरी किताब मोटी है, किताब कैसी है? मोटी है। मतलब ये विशेषण क्या है? विकारी शब्द है। तो ध्यान रखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। आगे देखिए, आगे है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द ठीक उसी का उल्टा है, विकारी शब्द का उल्टा। जैसे जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता। विकारी में है कि रूप बदलता है, लेकिन अविकारी में होगा कि जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, जो सदा एक समान रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और एक बात, अविकारी शब्द अव्यय भी कहते हैं। यानी अविकारी शब्द को अव्यय भी कहलाते हैं। अविकारी शब्द अव्यय भी कहलाते हैं। यहां देखिए, कहलाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय भी होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में क्या रहेगा? यहां, वहां, धीरे धीरे। तुम अपना काम धीरे धीरे करो, काम करो, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। यानी क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता। वो धीरे धीरे अपना काम कर रहा है। तो क्रिया की विशेषता जो बतावे उसे कहते हैं विशेषण, क्रिया विशेषण। तो ये धीरे धीरे क्या है? यहां, वहां, वहां जाओ, कहाँ जाओ? वहां जाओ। कहने का मतलब ये यहां, वहां, धीरे धीरे, ये क्या है? ये एक अविकारी शब्द है, इसका परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, समुच्चय बोधक शब्द और, लेकिन, किंतु, इसलिए, इन शब्दों का परिवर्तन कभी नहीं होगा। और को हम और कह सकते हैं? नहीं। लेकिन को हम लेकिन कह सकते हैं? नहीं। तो ये मतलब अविकारी शब्द है। ठीक। तो जिन शब्द का परिवर्तन ना हो, जिनका रूप ना बदले, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। और देखिए, इसी में निपात भी है, ही, भी, तो। अभी पूछ लिए कि इनमें से निपात कौन है, तो भी होगा, तो होगा, ही होगा। इन शब्दों को एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि भविष्य में कहीं भूले ना, दिमाग से उतरे ना। ही, भी, तो, ये क्या है? ये निपात है। निपात क्या है? अविकारी शब्द है। आगे देखिए, 4 हो गया। चौथा क्या था? व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। दोनों आप लोग को हमने बता दिया। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक। भाई बार बार मैं कह रहा हूं कि ध्यान से क्लास देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि औरों का भी लाभ
हो सके। तो और हाँ, जब वीडियो पूरा अच्छा लगे, पहले देखिए पूरा, तभी चला के पता कि अच्छा कि कैसा है। जब अच्छा हो तभी आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, तो अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के। सामान्य शब्द और दूसरा पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। तो सामान्य शब्द देखिए पहले क्या है। सामान्य शब्द किसे कहते हैं? तो सामान्य नागरिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जो आम जनता है उसके द्वारा जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं सामान्य शब्द। जैसे पानी, मकान, घर, रोटी, दाल, नमक, सूरज, चंदा, पाठशाला। ये क्या है? मोबाइल, कुर्सी, मेज। ये आम जनता द्वारा प्रयोग की जाने वाली शब्द है। इन्हें ही कहते हैं सामान्य शब्द। आगे देखिए, पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। ये क्या भाई है? किसे कहते हैं? किसी विशेष विषय, कोई सब्जेक्ट है, ज्ञान विज्ञान अथवा व्यवसाय से संबंधित शब्दांश। कोई विषय है उससे संबंधित शब्दांश, ज्ञान विज्ञान से संबंधित कोई शब्दांश, या कोई व्यवसाय से संबंधित कोई शब्दांश। तकनीकी शब्दावली कहलाती है। इन्हीं शब्दों को तकनीकी शब्दावली कहिए या तकनीकी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का एक निश्चित परिभाषित अर्थ होता है। इन शब्दों का एक निश्चित परिभाषित अर्थ होता है, इसीलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं? परिभाषित शब्द भी कहते हैं। जो शब्द हैं इनका एक निश्चित परिभाषित अर्थ होता है, इसीलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं? परिभाषित शब्द कहते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। जैसे क्या है? ये मुकदमा, मुकदमा शब्दावली है। अपील कैसी शब्दावली है? मुकदमा कहाँ होता है? कोर्ट में होता है। अपील कहाँ होती है? कोर्ट में होता है। केस कोर्ट में ही होता है। कंप्यूटर ये तकनीकी शब्दावली है। नेट, भाई मोबाइल का नेट स्लो है, वही चीज़ है ये। घर्षण ये विज्ञान की भाषा है, विज्ञान की शब्दावली है। कनिष्ठ छोटा, वरिष्ठ बड़ा। तो इन शब्दों का एक निश्चित परिभाषित अर्थ भी होता है, इसीलिए क्या कहते हैं इनको? तकनीकी शब्दावली कह लीजिए या परिभाषित शब्द। तो आज की थी क्लास, आज की क्लास समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। जो कुछ बच जाता होगा उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए और वीडियो देखते हुए नोट बना लीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि भाई बिना नोट बनाए काम नहीं चलने वाला है। जब नोट बना रहेगा तो कभी भी मौका मिला आपको तो एक बार रिवाइज कर लीजिए बस। तो जो शब्द का प्रकार था, शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी, ये आज क्लास समाप्त होती है। तो उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और ये व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और पांचवा प्रयोग के आधार पर जितने शब्द के भेद प्रकार होते थे हम लोगों ने मतलब 5 क्लास में कवर किया। अब इस पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे परीक्षा उपयोगी, उनको हम अगली क्लास में मतलब अगली वीडियो में
लाने वाले हैं। आप लोग तैयार रहिए और उससे एक बार पुनः सभी क्लासों का रिवीजन हो जाएगा और एकदम 100% क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग मेहनत करते रहिए।